हाय दोस्तों। आप लोग जब भी इंग्लिश सीखते हो या इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो कि एक साउंड पकड़ लेते हो। तो आपको लगता है इसी साउंड से हम वो इंग्लिश सीख लेते हैं। जैसे आप कहते हो चाहिए, चाहिए पे आप शुड लगा देते हो, चाहिए। पर अगर वांट, मुझे चाहिए, फिर क्या करोगे? हर मीनिंग जो वर्ड्स है वो चाहिए के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह से मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका सब वर्ड्स का मीनिंग एक है, बट उसकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग तरफ चली जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाता हूं, जैसे विद, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर। इन सबका एक साउंड आता है से। अब से साउंड आने से आप ये सारे कैसे फिट कर सकते हो? इनको अलग अलग पोजीशंस में सेट करना पड़ेगा। आप हर जगह पे कोई भी नहीं लगा सकते, ये एक सिस्टमैटिक ढंग से लगता है। विद का मतलब तो ऐसा होता है किसी के साथ। आपने सुना होगा विद, आई गो विद माई फादर, आई वेंट टू द मार्केट विद माई मदर, मैं गया उनके साथ। बट कई जगह पे से भी आता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं कि से इन सब में अलग अलग पोजीशन पे कैसे आ जाता है। जैसे विद में से आता है कोई वेपन और या कोई टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे से हिंदी में से ही आएगा। पर अगर वो टूल्स की बात करेगा, कोई वेपन का इस्तेमाल करेगा, तो इंग्लिश में विद का इस्तेमाल करेगा। जैसे आई कट द केक विद नाइफ, मैं केक चाकू से काटता हूं। से आया ना, तो क्योंकि ये एक वेपन है, टूल है, तो मैंने विद लगा दी केक के साथ। इसी तरह से आई ओपन द स्क्रू विद स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर होता है ना, जो जिसे आप हिंदी बोलते पेचकस, पेचकस से मैंने वो स्क्रू खोला, तो उससे खोला। जिसकी हेल्प ली मैंने, जिस टूल की हेल्प ली, उसको बताने के लिए मैंने विद लगाया। यहां फ्रॉम नहीं आएगा, लोग फ्रॉम से ही से को समझते हैं। अब दूसरा बाय, यात्रा। एक बाय होता है द्वारा, किसी के द्वारा। एक होता है मैं इस चीज से आया, मतलब आप जब कभी भी ट्रैवल करते हो तो ऑन का इस्तेमाल भी करते हो और बाय का इस्तेमाल भी करते हो। जैसे आई गो बाय बाइक, मैं बाइक से जाता हूं। ही कम्स बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आया। या ही ही केम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आया। इसी तरह से अब फ्रॉम, जैसे आपको पता है सब लोग फ्रॉम से ही लगाते हैं, तो यहां पे फ्रॉम कोई जगह से अलग होना। अगर आप वो जगह छोड़ रहे हो, वहां से आप जा रहे हो, तो आप कोई पूछता भी कहां से आ रहे हो, तो आप बता दो मैं वहां से आ रहा हूं, तो तब फ्रॉम लगता है। जैसे द लीफ फेल फ्रॉम ट्री, जो पत्ता है वो अपने पेड़ से गिरा। ठीक है। इसी तरह से आई टुक आउट माई सेल फोन फ्रॉम पॉकेट, मैंने अपना सेल फोन अपनी पॉकेट से निकाला। उस जगह से उसको अलग किया, जिस जगह से हम अलग होते। जैसे आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं ना, तो किसी ने बोला कहां से आ रहे हो आप? आई कम फ्रॉम पंजाब, आई केम फ्रॉम लुधियाना, आई केम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इस तरह से आप बता सकते हो। अब टू, एक दिशा भी बताता है। टू से का साउंड भी लगता है। कैसे? जैसे कोई मिलता है, उसमें आई मेट टू माई अंकल लास्ट वीक, मैं अपने अंकल को पिछले हफ्ते मिला। ओके। इसी तरह से सिंस और फॉर दोनों समय के साथ लगते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जब समय के साथ आता है ना, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं कल से यहां बैठा, मैं जन्म से ही इंडिया में रह रहा हूं, तो वहां पे फ्रॉम लगाते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी ऐसे सिचुएशन में जब भी आपने समय बताना है, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना। सिंस डेज, मंथ, ईयर्स, डेट, वेदर और फेस्टिवल के साथ लगता है। फॉर जो है आवर्स, जो पका नहीं है, मतलब यही 2-3 घंटे से मैं यहां इंतजार कर रहा हूं। तो इसकी अब डिटेल वीडियो अगर देखनी होगी तो मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखना, उसमें मैंने सिंस और फॉर के बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो ये तो था से, एक वर्ड से, उसकी इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं, उनके अलग अलग मीनिंग। आप इस तरह से बड़ी बारीकी से मेरी इन वीडियो को देखो, समझो, अपने प्रैक्टिस करो, और आने वाले समय में अच्छे स्पीकर बन सकते हो। और अपने जितने भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है
वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। धन्यवाद।